नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग इस बुक से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, चूँकि 15 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले सेशन में सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सवाल में दे रखा है, यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाता है तो उसका भागफल संख्याओं के अंतर का दोगुना होता है तथा शेष 30 रह जाता है, तो बताइए वो संख्या क्या होगी, यानी कि डिविडेंड क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। भाज्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सवाल में कहा है कि किसी संख्या को जैसे यहाँ पे देखिए किसी संख्या है, एक संख्या है x, इस x को 555 और 445 के योग से भाग किया जाता है। इस संख्या को इन दोनों संख्याओं के योग से भाग किया जाता है, तो भागफल जो आता है वो इन दोनों के बीच के अंतर का दोगुना आता है। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर तो वैसे ही आपको देखने को मिल रहा होगा, 110 है। तो इसका जो कोसेंट होगा, भागफल जो होगा वह इन दोनों के बीच के अंतर का दोगुना, यानी कि कोसेंट जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 110 गुना 2 यानी कि 220। भागफल जो होगा वह कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कहा है कि लास्ट में कहा है कि 30 शेषफल रहता है, यानी कि लास्ट रिमाइंडर जो होगा वह 30 है। रिमाइंडर जो होगा वह 30 होगा, ठीक है। इसी संख्या से इसको भाग दिया जाता है, इन दोनों संख्याओं के योगफल से। तो दोनों का योगफल कितना होगा, 555 प्लस 445 हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या को जब 1000 से भाग किया जाता है, जब x को 1000 से भाग किया जाता है तो भागफल के रूप में 220 और शेषफल के रूप में 30 मिलता है। तो बताइए x का मान कितना होगा, भाज्य क्या होगा। ये भाज्य क्या होगा, तो हम सब जानते हैं कि डिविडेंड जो होता है वह होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा 1000 गुने 220 प्लस 30, यही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1000 को 220 से गुना करोगे तो 220 पे 4 जीरो आपको लगाना होगा। 220 पे 22 पे आपको 4 जीरो लगाना होगा, 4 जीरो लगा दीजिए। अब प्लस ये हो जाएगा कितना, 30। तो ये आपको मिलेगा क्या, डिविडेंड हो जाएगा। भाज्य बराबर हो जाएगा 2,20,030, यही हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सवाल में कहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। देखिए ऐसे सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, दोनों सेम सवाल है, डाटा भी सेम दिया गया है, बस दोनों अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो देखिए इस सवाल को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड सवाल है। सवाल में दे रखा है, एक नंबर लिखा गया है 756896, 756896। ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए वह कौन सी संख्या, अच्छा ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इस नंबर में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि ये नंबर 11 से विभाज्य हो जाए। तो बताइए वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करके 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के इसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि वह कौन सी संख्या है जिसको कि इसमें जोड़ा जाए तो ये नंबर 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल होता है, जितने भी इवन प्लेस पे नंबर है उन सबको आप ऐड कर दीजिए और फिर जितने भी ऑड प्लेस पे नंबर है उन सबको भी आपस में ऐड कर दीजिए और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर दोनों के डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तब तो वो नंबर 11 का डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 का डिविजिबल नहीं होगा, यानी 11 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए इवन प्लेस पे वाले सारे नंबर को ऐड करते हैं। 6 + 8 यानी कि 14, अब प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 18 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ओड प्लेस वाले सारे नंबर को ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 9 और 6 कितना होता है, 15 और 7 कितने होते हैं, 22। 15 और 7 होते हैं कितना, 22।
अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर आना चाहिए या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 22 - 19 आ रहा है, मतलब कि 3 आ रहा है। तो सोचिए कि 19 में मैं कम से कम क्या जोड़ूं कि ये नंबर इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अगर आप 19 में 3 जोड़ देते हो तो ये 22 हो जाएगा, और 22 - 22 दोनों के बीच का अंतर 0 हो जाएगा, तो ये नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वह कौन सी सबसे छोटी संख्या इसमें जोड़ा जाए कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा? तो बताइए वह सबसे छोटी संख्या जो होगी, छोटी से छोटी संख्या जो होगी वह कितनी होगी, 3 होगी, और यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। सवाल में कहा है कि एक 6 डिजिट का नंबर है और ये नंबर 88 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है x + 2y की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। एक 6 डिजिट का नंबर है, नंबर लिखा गया है 4x 4 y 96। ये 6 डिजिट का जो नंबर है वह 88 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो आपको बताना है x + 2y इन दोनों का सम कितना होगा। यानी बेसिकली हमसे x y की वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर x y पता चल जाएगा तब तो इन दोनों का सम आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर ये 6 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है तो 88 के सारे फैक्टर से भी ये 6 अंकों की संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात आपको अच्छे से पता है कि नहीं है? तो मैं 88 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढ लेता हूँ जिनका HCF 1 हो जाए और LCM जो होगा वह 88 हो जाए। तो आप कहोगे 88 के ऐसे 2 फैक्टर होंगे 8 और 11, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब अगर ये 6 अंकों की संख्या 88 से भी पूर्णतः विभाजित है तो ये 6 अंकों की संख्या 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 11 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें पता है कि ये नंबर जो है वह 8 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है। तो मैं सबसे पहले इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूट लगा के y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालने के लिए मैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाता हूँ। अब देखिए अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होता है तो उसका लास्ट 3 डिजिट जो होता है वह 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 8 से डिविजिबल हो पाएगा। अब हमें पता है कि ये नंबर जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका लास्ट 3 डिजिट भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो बताइए y की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, एक नंबर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर अगर y की वैल्यू आप 0 रख दोगे तब भी ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए ये दोनों तो 8 से डिविजिबल हो रहा है, अगर 0 रखेंगे तो 0 भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि y की एक वैल्यू जो होगा वह 0 भी होगा। लेकिन क्या 0 के अलावे कोई और वैल्यू पॉसिबल है? तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 8 भी पॉसिबल है। 8 भी अगर रखते हो तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 96 तो 8 से डिविजिबल है और 8 जो होगा वह 8 भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर सिमिलरली आप 2 को भी रखते हो यहाँ पे, तब भी ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर y के जगह आप 2 रखोगे तो ये नंबर बन जाएगा 296। अब इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए तो देखिए रिमाइंडर 0 आपको मिल जाएगा। 8 तिया 24, रिमाइंडर 5, 6 मिल जाएगा और लास्ट डिजिट 6 है तो 56 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है। अब अगर मैं y की जगह पर यहाँ पे 6 रख दूँ तो क्या ये 8 से डिविजिबल हो पाएगा? तो देखिए संयोग है क्या, y की जगह आप 6 भी रखते हो तब भी ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब y के बहुत सारे वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होगा, है कि नहीं? y की और भी 1-2 वैल्यू शायद आपको मिल जाए, परंतु आगे हमें नहीं बढ़ना है। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ हमें लग रहा है फॉल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल में ये देना चाहिए था कि y की वैल्यू आपको मैक्सिमम लेना है या मिनिमम लेना है, तब हम चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज देख रहे हो y की बहुत सारी वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो खैर चलिए, हमने यहाँ पे 4 वैल्यू y की निकाल ली है जिससे कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि x की वैल्यू क्या होगा। x की वैल्यू क्या होगा कि ये नंबर 88 से डिवाइड हो सके, 11 से डिवाइड हो सके। तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, तो अब हम लोग आसानी से वैल्यू पता कर सकते हैं जिसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सारे यहाँ पे देखिए y की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। y का मान जो है वह 0826 है। तो सबसे पहले 0 आप रख के देखिए, y की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये नंबर x की वैल्यू क्या होगा कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो पाए। तो देखिए 6 अब प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6 अब प्लस x, ये हो जाएगा कितना 6 + x, 6 + x
ठीक, सारे इवन प्लेस पर वाले डिजिट का हम लोग क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। अब ऑड डिजिट का सम आप निकाल लीजिए ऐसे करके, तो ये हो जाएगा कितना, 9 + 4 कितना होगा, 9 और +4 हो जाएगा 13, 13 और +4 हो जाएगा कितना, 17। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा 17 और माइनस कितना हो जाएगा, 6 + x, 6 + x, क्योंकि आपने y की वैल्यू 0 रखा है। ठीक, अब इन दोनों के बीच का अंतर जो आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, x की वैल्यू क्या रखना होगा, देखिए 17 - 6 हो जाएगा कितना, ये होगा 11 माइनस x, यही हो जाएगा माइनस x। इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड हो पाएगा। सोचिए x की वैल्यू क्या हो सकता है, आप कहोगे x की वैल्यू आप 11 रख दीजिए, दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाएगा। लेकिन बताइए x एक डिजिट है, तो आप यहाँ पे नंबर को कैसे रख सकते हो, तो इसलिए x की वैल्यू 11 नहीं हो सकता है। और कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, और कोई वैल्यू पॉसिबल आपको दिख रहा है क्या कि जिससे ये नंबर जो होगा वह 11 से डिवाइड हो सके, तो आप कहोगे एक वैल्यू है, अगर आप x की वैल्यू 0 रख देते हो, x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो दोनों का मल्टीपल जो हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वह 11k के फॉर्म में आ जाएगा। तो उस दशा में आपको मिल जाएगा x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 आ रहा है, तो आंसर भी 0 आना चाहिए, लेकिन आंसर में 0 नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये वैल्यू आपको नहीं लेना है। x = 0 और y = 0 आपको नहीं लेना है। अब कोई और वैल्यू आपको सोचना होगा, अब कोई और वैल्यू आपको सोचना होगा। तो चलिए y की जगह मैं 2 रखता हूँ, अदरवाइज आप 8, 6 ये भी रख सकते हो, लेकिन मैं 2 रख रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं y की वैल्यू 2 रखूँ तो ये इन दोनों x की वैल्यू क्या होगा कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पर जब y की जगह पे आप 2 रखोगे ना, तो यहाँ पे डिजिट सम जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। 6 था तो अब हो जाएगा कितना, 8 है कि नहीं, 2, क्योंकि y की वैल्यू पहले 0 था, आप लिया था आपने, अब y की वैल्यू आप 2 ले रहे हो, तो उस दशा में दोनों का सम जो होगा वह बढ़ जाएगा। बट ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 9 अब माइनस x, अब बराबर या तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में आना चाहिए। तो आप सोचिए x की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये नंबर जो हो वह इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो आप कहोगे x की वैल्यू अगर आप 9 रखते हो तो इन दोनों के बीच का अंतर जो आ रहा है वह 0 आ रहा है कि नहीं, 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप चेकिए अगर x की वैल्यू आप 9 ले रहे हो और y की वैल्यू अगर आप 2 ले रहे हो, तो क्या आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है, ऑप्शन कहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो x की वैल्यू अगर आप 9 ले रहे हो, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 9 रख दीजिए, y की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या x की जगह पे 9 और y की जगह पर 2 रखता हूँ तो ये आंसर दे रहा है क्या, आंसर दे रहा है। बाकी ये ऑप्शन, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू सेटिस्फाइड है नंबर को 8 से डिवाइड करने के लिए और 11 से डिवाइड करने के लिए। बट हमें चाहिए क्या, वो ऑप्शन चाहिए, वो वैल्यू चाहिए एक्स वाई की जिससे ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाए, है कि नहीं है। तो x की जगह पे आप 9 रखोगे और y की जगह पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 + 9 यानी कि 13 हो जाएगा। देखिए 13 ऑप्शन में दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। कब होगा, जब x = 9 रखना है आपको और y = आपको 2 रखना है, तो उस दशा में इसका उत्तर हो जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, सवाल में कहा है कि एक नंबर दिया गया है और ये नंबर 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिससे कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है या 19? 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक नंबर लिखा गया है, नंबर है 583। यहाँ पर दे रखा है एक खाली स्थान है, आगे दिया गया है 437। ये नंबर जो है वह 9 से डिविजिबल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो इस खाली स्थान पर कम से कम क्या रखा जाए कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो सके। देखिए सिंपल फंडा है, कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है तो उसका डिजिट सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो चलिए सबको ऐड कर लेते हैं। 7 3 10 4 14, 14 3 कितना हो जाएगा, 14 और 3 हो जाएगा कितना, 14 और 3 हो जाएगा 17, 17 8 हो जाएंगे कितना 25, 25 5 हो जाएगा कितना 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब मान लीजिए खाली स्थान पर मैंने x रख दिया तो ये हो जाएगा 30 और प्लस x। अब अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो बताइए x की जगह पे कम से कम क्या रखा जाए कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो सके। तो आप कहोगे 9 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है,
कोई भी नंबर 9 से डिवाइड तभी होगा जब उसका डिजिट सम 9 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे देखिए 30 में मैं कम से कम क्या जोड़ूं कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो सके। तो आप कहोगे 30 में अगर 6 आप जोड़ते हो तो 36 होगा, और 36 जो होता है वह 9 से डिवाइड होता है, 9 चौक 36 हो जाता है। तो उस दशा में ये नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो x के जगह पे क्या रखना होगा 6, तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी x का मान जो होगा वह 6 होगा। इस नंबर में खाली स्थान पर कम से कम अगर 6 जोड़ा जाएगा तभी ये नंबर जो होगा वह 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कहा है अगर कोई संख्या इतना इतना दिया गया है और वो संख्या 11 से डिविजिबल है तो बताइए x का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। एक नंबर लिखा गया है, नंबर है 6574। आगे लिखा गया है 23547। आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है x46। ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है, तो x का मान क्या होगा। एक बार फिर से हम नंबर को मिला लेते हैं, 6524 आगे लिखा गया है 7x ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। ये नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है इस x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है। कोई भी नंबर 11 से अगर विभाजित है तो क्या करना होता है, जितने भी इवन प्लेस पे नंबर हैं उन सबको हमें ऐड करना होता है। ठीक, सारे इवन प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी। फिर जितने ओड प्लेस पे नंबर आ रहे हैं, जिस नंबर को आपने छोड़ दिया है उन सब नंबर को भी आप ऐड कर दीजिए, और फिर दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए। अगर अंतर, दोनों के योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो चलिए ऊपर से हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं। देखिए ये वेरिएबल है तो इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। 6 + x है तो लास्ट में इसको ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 6, 6 × 4 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 4 = 17, 17 और 5 कितना होता है, 17, 5 होता है 22। तो ये हो जाएगा 22 अब प्लस 1 x है। ठीक, अब ओड प्लेस पे जितने नंबर आ रहे हैं उन सबको हमें ऐड करना है। 4 + 7 11, 11 + 5 16, अब +2 18, 18 + 7 25, 25 अब +6 यानी कि 31। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए, तो वो नंबर जो होगा वह 11 से डिविजिबल होगा। तो बताइए x का मान क्या होगा। x का, इसको इधर आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 22 अब प्लस x, या तो 0 होगा या 11 के फॉर्मेट का होगा। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है कितने का, 9 का। तो ये हो जाएगा 9 अब माइनस x या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल के रूप में हो। तो आप सोचिए x की वैल्यू अगर आप 9 ले रहे हो तो ये नंबर जो होता है वह 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। और यही इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यहाँ पे कुछ यूनिट डिजिट पर बेस्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। सवाल में दिया गया है कि 3 की पावर 40 है, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो जो नंबर आपको मिलेगा, रिजल्ट जो आएगा, उस रिजल्ट का लास्ट डिजिट क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए जब भी इस तरह के सवाल हो ना, जब भी सवाल हो कि यूनिट डिजिट आपसे पूछे और पावर के फॉर्म में कुछ भी हो, तो हमेशा बेस पे ध्यान देना होता है। हमेशा किस पे ध्यान देना होता है, बेस पे ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बेस के फॉर्म में क्या है, 3 है। तो जब भी ऐसे सवाल आपसे को दिखेंगे कभी भी, तो बस बेस पे आपको ध्यान देना है। और बेस में कौन कौन से नंबर होने चाहिए, तो बेस में अगर कभी भी 2, 3, 7 या 8, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर अगर बेस के फॉर्म में है और पावर के रूप में कुछ भी x, y, z कुछ भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बेस के फॉर्म में इन चारों में से कोई भी एक नंबर है, तो बस पावर को, जो भी पावर आपको दिया गया है उस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एक्चुअल पावर मानेंगे और बेस पे रख देंगे। तो जो नंबर आपको मिलेगा
वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी मैंने 7 की पावर कुछ भी 48, 49 रख लिया, 47 रख लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी मैंने आपको कहा कि जब भी इस तरह के सवाल हो तो हमेशा हमें क्या करना होता है, बेस पे ध्यान देना होता है। अगर बेस में इन चारों में से कोई भी एक नंबर है, जैसे कि बेस हमारा क्या है 7 है, और 7 अभी मैंने आपको कहा कि अगर बेस में इन चारों में से कोई भी एक नंबर है तो बेस का जो पावर है उस पावर को अपने मन से 4 से डिवाइड कर दीजिए, तब जो रिमाइंडर आपको मिलता है उस रिमाइंडर को बेस के पावर में रख दीजिए, तो जो नंबर आपको मिलेगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 7 का पावर 47 है, तो बस इसके पावर को क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि बेस के फॉर्म में इन्हीं चारों में से कोई एक नंबर होना चाहिए, या तो 2, 3, 7, 8 इन चारों में से कोई भी एक नंबर है बेस के फॉर्म में, तो बस पावर को अपने मन से 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जिससे 47 को आप अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा ये बताइए। रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, रिमाइंडर आपको मिलेगा 3, है कि नहीं। 44 4 से डिविजिबल होता है, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 3। अब ये जो रिमाइंडर आपको मिला है इसी को हम पावर के रूप में रखेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा, 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 7 की पावर 47 का यूनिट डिजिट कहलाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा, जो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट होगा वही 7 की पावर 47 का भी यूनिट डिजिट कहलाएगा। तो अब देखिए 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। 7 की पावर 3 जो होता है वह कितना होता है, 343 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यही सवाल का उत्तर होगा। यानी जो 7 की पावर 47 का यूनिट डिजिट होगा वही 7 की पावर 3 का भी यूनिट डिजिट कहलाएगा। इसका यूनिट डिजिट भी कितना हो जाएगा, 3 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। ऐसा क्यों होता है कि हमें सिर्फ 4 से डिवाइड करना होता है जब भी बेस के फॉर्म में इस तरह के नंबर हो। तो देखिए बेसिकली इसका साइक्लिक सिटी जो होता है वह 4 होता है, यानी कि 4 पावर तक, पावर 1, पावर 2, पावर 3, जैसे कोई भी एक नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3, 6, 7, 8 में मैंने आपको बोला ना 2, 3, 7, 8, जैसे मान लीजिए 2, 3, 7, 8 है, ठीक है। तो इसमें जो पावर कैसे काम करता है वो देखिए। जैसे 2 की पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। 2 की पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। 2 की पावर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, मेनी टाइम्स जाएगा, ऐसे ही। बस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब पावर 4 तक ये जा रहा है, जब पावर 4 तक जा रहा है तो इसका यूनिट डिजिट जो हो रहा है वह चेंज हो रहा है हर बार। देखिए 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 4 है, 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 8 है, 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 6 है। लेकिन जैसे ही मैंने 2 की पावर 5 किया तो ये फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, यानी 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट वही है जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है। 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट वही है जो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट है। उसी प्रकार से 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 3 का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि कभी भी बेस के फॉर्म में 2, 3, 7, 8 आपको दिखे तो बस पावर को हमें क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। क्यों, क्योंकि उन सभी का, इन सारे नंबर का 2, 3, 7, 8 का साइक्लिक सिटी जो होता है वह 4 होता है। यानी 4 पावर तक तो इनका यूनिट डिजिट अलग अलग होते जाएगा, लेकिन जैसे ही पावर 4 से एक्स्ट्रा हुआ, 5, 6, 7 ऐसे हुआ तो ये फिर से पावर रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन सारे नंबर, कभी भी ये सारे नंबर आपको बेस के फॉर्म में आपको दिखे, पावर के रूप में कुछ भी रहे, तो बस पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है, और जो रिमाइंडर आपको मिलता है वही एक्चुअल रिमाइंडर रखोगे तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका उत्तर कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 3 की पावर कुछ भी 29 है। अभी मैंने आपको कहा कि बेस में आपको वो नंबर ढूंढना है जो इस ब्रैकेट में शामिल हो। तो देखिए 3 है और 3 की पावर 29 है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बस मैंने आपको कहा कि कभी भी इस तरह के सवाल में कोई भी अगर नंबर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक नंबर बेस के फॉर्म में आ रहा हो तो उसके पावर में कुछ भी हो और उसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो बस हमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। तो 29 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 1।
अब ये जो रिमाइंडर 1 आया है उसको एक्चुअल पावर के रूप में हम लोग रखेंगे, यानी अब जो हो जाएगा पावर वह होगा 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 3 होता है, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी 3 की पावर 29 का यूनिट डिजिट जो होगा वह वही होगा जो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा। क्यों? क्योंकि 3 का पावर 29 है और इसकी साइक्लिकसिटी जो होती है वह 4 होती है, यानी आफ्टर 4 पावर के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी बेस में इन चारों नंबर में से कोई भी आपको दिखे तो बस पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। यूनिट डिजिट की प्रॉपर 2 से 3 घंटे की क्लास होती है कंसेप्ट। अगर मैं कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाना शुरू कर दूं तो पता चलेगा कि 2 से 3 घंटा हमें सिर्फ कंसेप्ट समझाने में लगेगा, है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको उतना कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आप इस बुक के सारे सवाल को सॉल्व कर पाओ और एग्जाम के भी मोस्टली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखिए अपने सवाल में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए कैसे इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए 3 की पावर 40 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी मैंने आपको कहा कि जब भी बेस में 2, 3, 7, 8 आपको दिखे तो बस आपको पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बेस के रूप में 3 दिख रहा है और इसका पावर 40 है, तो बस 40 को आप क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 40 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो जब भी रिमाइंडर 0 दिखे, जब भी रिमाइंडर 0 दिखे बेस 2, 3, 7, 8 के फॉर्म में, जब भी रिमाइंडर 0 दिखे और बेस रहे 2, 3, 7, 8 तो पावर के रूप में हमेशा 4 रखना है। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो पावर के रूप में हमेशा 4 रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 40 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होगा। तो 3 की पावर 4 कहने का मतलब होता है 81। अब 81 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। ध्यान रखना है जब भी बेस में 2, 3, 7, 8 आपको दिखे तो पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। अब कई बार होगा क्या कि पावर को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा, जैसे कि इस सवाल में हमें रिमाइंडर 0 मिला। तो जब रिमाइंडर 0 मिले ना तो पावर के रूप में हमेशा 4 रखना है। क्यों रखना है ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, है कि नहीं है। जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट जो आता है वह 16 आता है कि नहीं है। वो इसी वजह से आता है। क्या आता है, इसी वजह से आता है ना। तो ये चीज़ें वो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। सवाल में कहा है कि फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी कि फैक्टोरियल 17 में 100 के प्लस पे, 100 के प्लस पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। देखिए इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाल में दिया गया फैक्टोरियल 17 है। हमसे पूछा जा रहा है कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा, फैक्टोरियल 17 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 17 तक को जब आप गुना करोगे तो गुणनफल का मतलब लास्ट 3 डिजिट जो होता है वह 100 प्लेस कहलाता है, यूनिट डिजिट, फिर 10 प्लेस होता है, फिर 100 प्लेस होता है। तो पूछा जा रहा है कि 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए फैक्टोरियल 17 का मतलब होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और ये ऐसे ही जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 17 तक जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है जब इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो गुणनफल के रूप में जो नंबर आपको मिलेगा उसका 100 प्लेस पे, सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक मिलेगा वो आपको बताना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 5 में एक 0 होता है। फैक्टोरियल 5 में एक 0 होता है। फैक्टोरियल 5 में कितना होता है, 1 0 होता है। देखिए फैक्टोरियल 5 यानी कि यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना कितना होता है 120। तो देखिए 120 यानी इस गुणनफल के लास्ट में कितना डिजिट आ रहा है, 1 0 आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 5 में 1 0 होता है। क्यों होता है, तो बस फैक्टोरियल मतलब कि 5 से चेक कर रहे हैं तो बस इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 1 0 आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से फैक्टोरियल 10 में 2 0 होता है। फैक्टोरियल 15 में 3 0 होता है। फैक्टोरियल 20 में 4 0 होता है। फैक्टोरियल 25 में 6 0 होता है, 5 0 नहीं होगा, 6 0 होगा। फिर फैक्टोरियल 30 में कितना 0 होता है, 7 0 होता है। अच्छा
अच्छा, कई बच्चे होंगे जिनको ये कन्फ्यूजन हो रहा है जिन्हें कि फैक्टोरियल 25 में 6 जीरो कैसे होगा। तो देखिए एक चीज़ बताइए, जैसे मैं जीरो निकालना चाहता हूं तो हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा 5, यानी 5 जीरो तो होगा ही होगा, लेकिन ये नंबर जो होगा वह भी 5 से डिविजिबल है, तो ये होगा 5 अपॉन 5, तो ये 1 होता है, तो 5 आप प्लस 1 होता है कितना, 6। तो इसीलिए कहा जाता है फैक्टोरियल 5 के एंड में कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो होगा, है कि नहीं है। और वैसे भी देखिए 25 में 2 5 है कि नहीं है, तो एक जीरो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 5 में 1 जीरो होता है, फैक्टोरियल 10 में 2 जीरो होता है, फैक्टोरियल 15 के एंड में 3 जीरो होता है, फैक्टोरियल 20 के एंड में 4 जीरो होता है, फैक्टोरियल 25 के एंड में 6 जीरो होता है, फैक्टोरियल 7 के एंड में, फैक्टोरियल 30 के एंड में 7 जीरो होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए फैक्टोरियल 6 के एंड में कितने जीरो होंगे, तो एक ही जीरो होगा। यानी फैक्टोरियल 5 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर आएंगे उन सब का यूनिट डिजिट जो होगा वह कितना होगा, जीरो होगा। यानी मैं आपसे पूछूंगा बताइए फैक्टोरियल 7 में कितने जीरो आएंगे, तो सिर्फ एक जीरो आएंगे। मैं बोलूँगा फैक्टोरियल 9 में कितने जीरो आएंगे, तो सिर्फ एक जीरो आएंगे। मैं बोलूँगा बताइए फैक्टोरियल 12 में कितने जीरो आएंगे, तो चूंकि फैक्टोरियल 10 में 2 जीरो आता है तो फैक्टोरियल 12 में भी 2 जीरो आएगा। फैक्टोरियल 14 में कितने जीरो आएंगे, तो उसमें भी 2 जीरो आएगा, है कि नहीं। फैक्टोरियल 17 में कितने जीरो आएंगे, तो चूंकि फैक्टोरियल 15 में 3 जीरो आता है तो इसलिए फैक्टोरियल 17 में कितने जीरो आएंगे, 3 ही जीरो आएंगे। और यही सवाल का उत्तर भी होगा। हमसे पूछा है कि सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो चूंकि लास्ट से 3 डिजिट इसका जीरो हो जाएगा, लास्ट से 3 डिजिट अगर जीरो होगा तो यूनिट डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और यही सवाल का उत्तर होगा। यानी कि फैक्टोरियल 17 के सैकड़े के स्थान पर, फैक्टोरियल 17 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सवाल में दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, इसका एक पावर भी दिया गया है, तब हमसे पूछा जा रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल सवाल है। अभी बहुत कुछ सवाल हैं जो यूनिट डिजिट पर बेस्ड सवाल है, फिर आएगा लास्ट 2 डिजिट पे सवाल। देखिए सवाल में दिया गया है, एक नंबर है 2467, 2467, इसका पावर दिया गया है, कितना, पावर दिया गया है 153। फिर आगे दिया गया है गुना 341, इसका पावर दिया गया है 72। हमसे पूछा जा रहा है जब इन दोनों को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी जो गुणनफल आपको मिलेगा उस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई किसी नंबर का यूनिट डिजिट आपसे पूछे तो सबसे पहले ये देखना है कि बेस कैसा बन रहा है, कहीं बेस 2, 3, 7, 8 के फॉर्म में तो नहीं है। जैसे देखिए इस नंबर का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, फिर इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा जा रहा है तो इस नंबर के यूनिट डिजिट से ही हमें मतलब है। अगर इस नंबर का यूनिट डिजिट हमसे पूछा जा रहा है तो इस नंबर के यूनिट डिजिट से ही हमें मतलब है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर कभी भी यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो बस लास्ट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है तो सिर्फ यूनिट डिजिट से ही हमें मतलब होता है। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछा होता तो लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है। लास्ट 3 डिजिट अगर पूछा होता तो लास्ट 3 डिजिट से हमें मतलब होता है। अब चूंकि लास्ट डिजिट पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। अब जरा देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि जब भी बेस में आपको ये इन चारों में से कोई भी नंबर दिखे, 2, 3, 7, 8 में से कभी भी बेस के रूप में इन चारों में से कोई भी एक नंबर दिखे तो इसके बेस के पावर कुछ भी हो, तो बस हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और तब जो रिमाइंडर आता है उसको हम बेस के रूप में रख देते हैं और उसको हम यूनिट डिजिट, वहाँ से यूनिट डिजिट हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेस जो आ रहा है वह 7 है कि नहीं है, और 7 है और इसका पावर 153 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, पावर को हमें 4 से डिवाइड कर देना है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एक का पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट 1 ही होता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो इसका यूनिट डिजिट तो हमें मिल गया है 1 है, ठीक है। अब डिपेंडेबल है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही इसके प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट कहलाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। अब देखिए हमें
क्या करते हैं, मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसके लास्ट 2 डिजिट को पकड़ता हूँ और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। आप चाहो तो 1, 5, 3 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हो। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 7 की पावर रख लेंगे। लेकिन आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो 53 का रिमाइंडर होगा वही जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो 53 को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 153 को 4 से डिवाइड करने पर भी आएगा। तो मैं क्यों ना 53 को ही 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 53 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखिए 52 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, 13 चौका 52 होता है। तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ से 7 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जो आता है उसी को हम पावर के रूप में रखते हैं। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7 ही होता है। यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा वह 7 होगा। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 ही है, तो 7 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी इस नंबर का यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यूडी जो हो जाएगा वह कितना होगा, 7 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आसान सवाल है। एक सवाल में दिया गया है 433 इंटू 456 इंटू 43n। इन सभी संख्याओं को जब गुना किया जाता है तो गुना का जो इकाई अंक है, गुना जब इन सारे नंबर को गुना करोगे तो गुणनफल का जो इकाई अंक है वो आपको सवाल में दे रखा है कि इन सारे नंबर को जब आप गुना करोगे तो गुणनफल के रूप में जो नंबर आपको मिलेगा उसका इकाई अंक जो है ना वो आपको सवाल में दे रखा है कितना, n+2 है। ये सवाल में हमें दिया गया है। तो आपको बताना है कि n का मान कितना होगा, इस n की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से मैं इन सब का यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ। अब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वह इसके यूनिट डिजिट के बराबर होगा, क्योंकि ये जो यूनिट डिजिट दे रखा है वो इन्हीं सभी के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट दे रखा है। तो मैं इधर से इन सब का यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ। तो अगर कोई भी नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा है तो बस यूनिट डिजिट से हमें मतलब होता है कि नहीं, यूनिट डिजिट से हमें मतलब होता है। तो 3 × 6 6×3 18 का यूनिट डिजिट 8 को अगर n से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 8n मिलेगा। यानी इन सारे संख्याओं को जब हम गुना कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर दिया गया है इन सबको जब हम गुना कर रहे हैं तो इसका इकाई अंक हमें मिल रहा है कितना, 8n मिल रहा है। लेकिन सवाल में दिया गया है कि इन सभी संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक जो है वह n+2 दिया गया है। यानी ये भी इसी का यूनिट डिजिट है और ये भी इसी का यूनिट डिजिट है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। आप सोचिए मनी मन कि मैं n के जगह पर क्या रखूं कि दोनों तरफ यूनिट डिजिट सेम हो जाए। आपके दिमाग में नंबर आएगा 6, आपके दिमाग में नंबर आएगा 6। अगर आप 6 यहाँ पे रखते हो तो ये हो जाएगा कितना, 8 × 6 6 × 8 = 48, ये 48 हो जाएगा। और इधर आप 6 रखते हो तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ का यूनिट डिजिट क्या 8 आ रहा है, तो आप कहोगे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, 6 होगा। और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा कि नहीं होगा। हमसे पूछा जा रहा है n का मान क्या होगा, तो n का मान होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी मत लगा दीजिएगा, दोनों का यूनिट डिजिट 8 होगा। हमसे पूछा है n का मान क्या होगा, तो n की वैल्यू जो होगा वह 6 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, सवाल में कहा है कि 246 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। 246 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। इसका यूनिट डिजिट हमें पता करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए कोई भी नंबर अगर फैक्टोरियल के रूप में लिखा है तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 × 2 यानी कि 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 1 × 2 × 3 यानी कि 6 होता है।
फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि कितना हो जाएगा 24। 4 या 12, 12 दूना 24। फिर मैं आपसे पूछूंगा, बताइए फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 5 का मतलब यानी 1 to 5 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का 20 दिया 60, 60 दूना कितना हो जाएगा 120। यानी कि फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कितना 120। मैं बोलूँगा फिर से कि फैक्टोरियल 7 का, फैक्टोरियल 6 का, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा? तो फैक्टोरियल 6 का मतलब जो भी होगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा। क्या होगा? यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा। ध्यान रहे कि फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल 4 तक इसका यूनिट डिजिट अलग होते रहता है, इसका यूनिट डिजिट अलग होते रहता है। चूंकि 246 फैक्टोरियल की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि 246 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 246 तक के संख्याओं को गुना करेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 246 तक, तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि गुना के रूप में कभी भी अगर बीच में एक 0 आ जा रहा है तो कितनी भी संख्याएं बीच में क्यों ना आ जाए, सबका यूनिट डिजिट जो होता है वह 0 ही होता है। होगा कि नहीं होगा? जैसे मैंने अभी आपको बोला फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। अब जैसे ही फैक्टोरियल 4 को क्रॉस करोगे फैक्टोरियल 5 में आए तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 में जैसे ही आए तो यूनिट डिजिट जो होगा वह भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फैक्टोरियल 7 जब भी आएंगे, जो भी नंबर यहाँ पे बीच में आएगा वो अलग बात है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह भी 0 होगा। फैक्टोरियल 8 में यानी कितना भी आगे नंबर जाओ, मैं बोलूँगा बताइए 100 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फैक्टोरियल 5 में एक 0 आपको मिल गया है, आगे जितनी भी संख्याओं को आपको गुना करना होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा। है कि नहीं है? तो बस यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा था कि बताइए 246 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये हमसे सवाल में पूछता कि बताइए 246 फैक्टोरियल के, यानी इन सारे संख्याओं को जब गुना किया जाएगा तो लास्ट से नंबर ऑफ 0 कितने होते, तब सवाल हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे ही फैक्टोरियल 4 के आगे कोई भी वैल्यू आपसे पूछ दे, बताइए फैक्टोरियल 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 0 होगा। फैक्टोरियल 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। फैक्टोरियल 13 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। फैक्टोरियल 4 के आगे कोई भी वैल्यू आपसे पूछ दे, फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8, 9 समथिंग कुछ भी पूछ दे, 100 डिजिट 100 डिजिट्स का कोई भी नंबर आपसे पूछ दे, तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वह हमेशा 0 ही होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है कि फैक्टोरियल 4 में, फैक्टोरियल 5 में पहली बार 0 आपको मिल गया है, तो आगे जो भी नंबर आपको मिलेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है फैक्टोरियल 1, देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4। अब प्लस ये ऐसे ही जा रहा है कहाँ तक? 100 फैक्टोरियल तक जा रहा है, 100 फैक्टोरियल की पावर 100 तक। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ये ना पूछा जा रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी जब आप सबको जोड़ोगे, जब सबको आप जोड़ोगे तो जो योगफल आएगा, जो सम आएगा, उस सम का यूनिट डिजिट का क्या होगा ये आपको बताना होगा। देखिए अगर इस सवाल को अगर तरीके से सॉल्व करना शुरू करोगे तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन चुटकियों में कैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। अभी मैंने आपको कहा था कि फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये सवाल है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आंसर आप आसानी से कर पाओगे। अभी मैंने आपको कहा था कि फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2 यानी कि 2 ये होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24। सिमिलरली मैंने अभी आपको कहा फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 120 होता है। यानी कि फैक्टोरियल 4 तक सबका यूनिट डिजिट जा रहा है वो अलग अलग आ रहा है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने फैक्टोरियल 4 में प्रवेश किया, जैसे ही हमने फैक्टोरियल 5 में
इंटर किया तो देखिए उसका यूनिट डिजिट जो आ गया वह 0 आ गया। अब इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल में हम चलेंगे, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, समथिंग कुछ भी कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू, तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा। जैसे मैंने बोला कि बताइए फैक्टोरियल 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। फैक्टोरियल 19 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। फैक्टोरियल 18 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये कि यूनिट डिजिट जो आ रहा है इसका यूनिट डिजिट जो है वह यहाँ से यहाँ तक के सम पर डिपेंडेबल है। इधर जितना भी नंबर आपको मिलेगा, चूंकि फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 आएगा, अब फैक्टोरियल 5 में पहली बार 0 आपको मिल गया है तो आगे जितना भी फैक्टोरियल आपको मिलेगा उसका सब का इकाई अंक जो होगा वह 0 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमें जो निकालना है यूनिट डिजिट, इन सब का यूनिट डिजिट जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट जो होगा वह इन सब के सम का यूनिट डिजिट भी कहलाएगा। क्योंकि आगे फैक्टोरियल 4 के आगे जितना भी नंबर आपको देखने को मिलेगा उन सब का यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा, है कि नहीं है? तो हमें जो निकालना है यूनिट डिजिट वो बेसिकली फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। क्योंकि इधर तो जितना भी नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। अब 2 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है क्या, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है। अब चूंकि 6 की पावर 3 है तो देखिए 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। अब चूंकि यूनिट डिजिट से हमें मतलब है तो सिर्फ इसका यूनिट डिजिट हमें लिखना है, 6 हो जाएगा, है कि नहीं? यानी फैक्टोरियल 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट जो होगा वह 6 होगा। फैक्टोरियल 4 की पावर 4 का, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 होता है। अब 24 की पावर 4 है, 24 की पावर 4 है। अब इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। मैं 4 का एक केस बता देता हूं आपको। जैसे 4 की पावर अगर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है तब तो यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। लेकिन अगर 4 की पावर ओड है, 4 की पावर ओड है तब यूनिट डिजिट आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर ओड है तब यूनिट डिजिट आपको मिलेगा कितना, 4। अब यहाँ पे देखिए 24 यानी 4 की पावर क्या है, इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह कितना होगा, वह 6 ही होगा। यानी फैक्टोरियल 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट जो होगा वह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे जितना भी नंबर होगा सबका यूनिट डिजिट जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। यानी 100 फैक्टोरियल की पावर 100 का भी यूनिट डिजिट जो होगा वह कितना होगा, 0 ही होगा। तो बस इन सबको आप ऐड कर दीजिए, जो यूनिट डिजिट आएगा वही इन सभी सम का यूनिट डिजिट भी कहलाएगा। तो देखिए 6 6 12, 12 4 16, 16 1 कितना होगा, 17, 17 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 7। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी इन सब को जब आप ऐड करोगे इन सब के सम का जो यूनिट डिजिट होगा वह कितना होगा, 7 होगा। और यही सवाल का उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 4 तक तो यूनिट डिजिट अलग अलग आता है, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 4 को आपने क्रॉस किया यानी कि फैक्टोरियल 5 में इंटर किया तो वहाँ पर पहली बार आपको 0 मिल जाएगा। और इसके बाद आप कितनी भी फैक्टोरियल वैल्यू आप निकालना चाहते हो सबका यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही आएगा। तो हमें फैक्टोरियल अगर पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट अगर पूछा जा रहा है तो बस फैक्टोरियल 4 तक को हमें चेक करना होगा। यानी फैक्टोरियल 4 तक का जो यूनिट डिजिट होगा वही उन सारे सम का यूनिट डिजिट कहलाएगा जो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, नंबर दिया गया है 6374 की पावर 1793, ठीक है, 1793, ठीक है, गुना 625 की पावर आगे दिया गया है कितना है, 317, ठीक है, गुना क्या दिया है, 34 की पावर 49। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सबको जब गुना करेंगे तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा ये आपको पता करना है। अभी मैंने आपको कहा कि जब भी यूनिट डिजिट आपसे पूछा जा रहा है तो सभी नंबर के यूनिट डिजिट से आपको मतलब है, सभी नंबर के यूनिट डिजिट से आपको मतलब है। और अभी एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि 4 के पावर अगर इवन है तब तो यूनिट डिजिट 6 होगा,
तब तो यूनिट डिजिट 6 होगा। लेकिन अगर 4 की पावर ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, तब तो यूनिट डिजिट जो होगा वह कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। जैसे देखिए 4 की पावर 2 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 आ रहा है कि नहीं। 4 की पावर 1 है, पावर क्या आ रहा है, ओड है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 है। और इसी तरीके से आप आगे भी चेक कर सकते हो। अब देखिए हमें पता चल गया कि 4 की पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, 4 की पावर ओड होगा तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर क्या है, 93 है। अब 93 चूंकि एक ओड नंबर होता है, तो इसीलिए इन सब का यूनिट डिजिट जो होगा वह कितना हो जाएगा, 4 होगा। चूंकि पावर जो है वह ओड दिया गया है, तो 6374 का पावर 1793 का इकाई अंक क्या कहलाएगा, 4 होगा। यानी इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह कितना होगा, 4 होगा। इनटू इसका यूनिट डिजिट हम लोग निकालना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि 5 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो, तो इसका यूनिट डिजिट जो होता है वह 5 ही होता है, सिर्फ 0 को छोड़कर। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, तो इसका यूनिट डिजिट जो होता है वह 5 ही होता है। जैसे देखिए 5 की पावर 5 का मतलब 5 ही होता है। 5 की पावर 2 का यूनिट डिजिट जो होता है वह 5 ही होता है। 5 की पावर 3 का यूनिट डिजिट देखिए 5 ही होता है। उसी तरह से 5 की पावर कुछ भी होगा तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 5 ही होगा। तो 625 की पावर 317 है, यानी कि हमें लास्ट डिजिट से मतलब होता है। 5 की पावर 317 है, तो 5 के पावर कुछ भी है तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 की पावर ओड नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 4 ही होगा, क्योंकि 4 का केस अभी मैंने आपको बताया कि 4 की पावर अगर इवन नंबर है तब तो यूनिट डिजिट 6 होगा, लेकिन अगर 4 की पावर ओड नंबर है तब तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो नंबर आपको मिलेगा वही उसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। अब देखिए 5 चौका 20, यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 एक बार 0 आ गया है, तो आगे कोई भी संख्या किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट बदलेगा क्या, नहीं, यानी यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 ही होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा, 0। यानी इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट से यूनिट डिजिट जो होगा वह 0 होगा। और वैसे भी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं था, वैसे भी क्या नंबर था ये, 34 की पावर समथिंग था, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं था, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट से। तो आप कभी भी 5 देखो और 2 का मल्टीपल कभी भी देखो तो चुपचाप आंख मूंद के यूनिट डिजिट 0 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौका 20 बन जाएगा। तो एक बार अगर 0 हमें मिल ही गया है तो आगे कोई भी संख्या हमें मिलेगा तो जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट तो चेंज होगा नहीं, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। तो बस हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कभी भी बेस में 5 के साथ साथ 2 का मल्टीपल अगर दिखे कोई भी, तो उस दशा में उन सारे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट जो होता है वह 0 कहलाता है। ध्यान रहे प्रोडक्ट में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को, यहाँ पे सवाल दिया गया है 4152 की पावर 51, 4152 की पावर 51। आगे दिया गया है इंटू, आगे दिया गया है 3268 की पावर 67, 3268 की पावर 67, ठीक है। आगे दिया गया है 5913 की पावर क्या दिया गया है 83 इंटू, आगे दिया गया है 6217 की पावर 103, 6217 की पावर 103। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं नीचे लिख दूं क्या, 6217 की पावर क्या लिखा गया है 103। क्या ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमें पता करना होगा। अभी मैंने आपको कहा कि जब भी प्रोडक्ट में नंबर हो तो बस हमें सबके यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट हमसे पूछा है। तो सारे नंबर का यूनिट डिजिट आप देख लीजिए, सबके यूनिट डिजिट से हमें मतलब होगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट आपको मिल रहा है 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है और यहाँ पर 7 मिल रहा है। इन सारे नंबर को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ याद आएगा ये कि मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपसे पूछे और वो नंबर कभी भी अगर 2, 3, 6, 7, उस नंबर का बेस अगर कभी भी 2, 3, 6, 7, 8 के फॉर्म में हो, यानी उस नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट अगर इस नंबर के फॉर्म में हो, जैसे इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है कि नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 4152 के पावर का 4152 के पावर जो 51 है, इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट होगा,
होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3268 की पावर 67 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 8 की पावर 67 का यूनिट डिजिट होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं 5913 की पावर 83 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 83 का यूनिट डिजिट होगा। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 6217 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 103 का यूनिट डिजिट होगा। अब इसका यूनिट डिजिट आप आसानी से पता कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी बेस में 2378 आपको दिखे तो बस पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है कि नहीं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो सब देखिए बेस में सभी बेस जो है वह 23678 है, 2378 है, तो सबके पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 51 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। 67 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना? 3, तो ये इसको आप लिख सकते हो 8 की पावर 3। 83 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी संयोगवश देखिए रिमाइंडर आपको मिल रहा है 3 ही, ठीक। यहाँ पे भी देखिए 7 की पावर 103 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 3 ही। अब इसका यूनिट डिजिट आपको पता करना है। अब हम आसानी से इसका यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। इसका यूनिट डिजिट 8 होता है। 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 3 है, तो 8 का क्यूब जो होता है वह 512 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 2 होगा। 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट जो होगा वह 7 होगा। 3 की पावर 3 यानी 27। 7 की पावर 3 मतलब 343 यानी कि यूनिट डिजिट 3 होता है। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 दूना 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 सत्ते 42 का यूनिट डिजिट कितना? 2, 2 गुना 3 यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ये इस सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। यानी इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आपको मिलेगा, यूनिट डिजिट जो मिलेगा वह क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने जितना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 को देखिएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि 2 नंबर लिखा गया है। नंबर लिखा गया है 2345 गुना 2345 गुना 6789 6789। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट कितना होगा ये आपको बताना है। यानी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है। जब दोनों को गुना करोगे तो गुणनफल में जो नंबर आपको मिलेगा उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अभी मैंने आपको कहा कि जब भी यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो नंबर के यूनिट डिजिट से हमें मतलब होता है। लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछा जाए तो लास्ट 2 डिजिट से मतलब होगा। लास्ट 3 डिजिट अगर आपसे सवाल में पूछा जाए तो लास्ट 3 डिजिट से आपको मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पूछा जा रहा है तो हमें सारे नंबर के लास्ट 2 डिजिट से मतलब होने चाहिए, है कि नहीं है? अब देखिए इन सारे नंबर के को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह कुछ 4 5 × 8 9 के इन दोनों के प्रोडक्ट का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही इन दोनों के प्रोडक्ट का भी लास्ट 2 डिजिट कहलाएगा, लास्ट 2 डिजिट कहलाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐसे लिख दीजिए 45 × 89। अब आपको पता होगा कि 2 संख्याओं को गुना कैसे किया जा सकता है, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 5 45, 45 का 5, बाकी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 चौक 36, 8 5 40, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 76। 76 और 4 कितना हो जाएगा? 80। 76 और 4 हो जाएगा कितना? 80। तो हमें चूंकि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो लास्ट 2 डिजिट क्या बन रहा है? 05। तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। यानी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह कितना होगा? 05 होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए सवाल में दे रखा है कि 99 की पावर 45 है। 99 की पावर 45 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये आपको पता करना है। लास्ट 2 डिजिट कितना होगा ये आपको पता करना है। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये आपको पता करना है। देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मैंने आपको शायद बताना भूल गया यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट तो एक निकालने का एक तरीका होता है कि नंबर्स को आप बेस के नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो जो नंबर आप मिलता है रिमाइंडर उसके पावर को अगर आप रख दो तो जैसे नंबर मान लीजिए कि एक नंबर लिखा गया है
32 की पावर कुछ भी लिखा गया, मान लीजिए 7 है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो हज़ारों तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने आपको कहा कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें 10 से, यानी कि बेस को 10 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तब भी यूनिट डिजिट निकाला जा सकता है। कैसे, वो देखिए। एक तो तरीका ये है, क्या तरीका ये है कि बेस में कभी भी 2 दिखे तो पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो पावर होता है उसको बेस के पावर में रखें तो यूनिट डिजिट हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बस बेस को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 32 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 3। रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा 2। अब 2 की पावर आप 7 लगा दीजिए। अब 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। अब देखिए इसको भी आप सॉल्व कीजिए तो वही बनेगा, बस 2 की पावर, चूँकि पावर में क्या है, बेस में 2 है तो पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। तो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम बेस को 10 से डिवाइड करते हैं तब भी हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं अगर नंबर पावर के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर लास्ट 2 डिजिट निकालना हो तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। लास्ट 3 डिजिट अगर निकालना हो तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। लास्ट 4 डिजिट निकालना होगा तो हमें 10,000 से डिवाइड करना होगा। यानी अगर यूनिट डिजिट निकालना होगा तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट 3 डिजिट निकालना होगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर चूंकि ये क्या है, लास्ट 2 डिजिट हमसे पूछा जा रहा है, तो एक तरीका ये होगा कि अगर मैं इसके बेस को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो भी हम लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिए। 99, चूंकि 99 100 के आसपास है, बहुत करीब है, तो चूंकि 100 से इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो आप आंसर सेकंडों में निकाल सकते हो। कैसे, वो देखिए। पावर को रहने दीजिए, पावर को लास्ट में हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 99 है, 99 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर तो 99 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा वह -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। अब देखिए -1 का पावर कितना है, 4 है। -1 का पावर, अच्छा क्या लिखा गया था सवाल में, सवाल में क्या लिखा गया था, सवाल में लिखा गया था 99 की पावर 45। ध्यान दे दीजिए। अब देखिए -1 का पावर क्या है, इवन नंबर है कि ओड नंबर है, तो आप कहोगे ओड नंबर है, ओड नंबर है। तो कोई भी नंबर अगर निगेटिव है और पावर ओड नंबर है तो रिजल्ट जो बनता है वो हमेशा निगेटिव ही बनता है। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो आएगा -1 ही आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बस हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो चूंकि सवाल आंसर हमें निकालना होता है सेकंडों में, तो इसलिए सवाल को आसान करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर लाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो रिमाइंडर होता है वो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। अब ये जो -1 आपको मिला है इसको डिवाइजर में से माइनस कर दीजिए तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 में से -1 कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 99। यानी इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह कितना होगा, 99 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा कि नहीं। देखिए मैंने माइनस क्यों किया वो देखिए। जैसे मैं 14 को, ये 14 है, 14 को 5 से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ और मैं निगेटिव रिमाइंडर लाना चाहता हूँ। तो देखिए एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर ये होगा कि 5 को 2 से मतलब 14 है तो 2 बार में लगाएंगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना, 4, है कि नहीं। लेकिन इसी 4 को और हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए मैंने 3 बार में लगा दिया, 5 दिया 15, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 दिया, चूंकि है यहाँ पे 14, आप 15 लगा दोगे तो निगेटिव रिमाइंडर जो होगा वह -1 बन जाएगा, है कि नहीं है। तो ये जो -1 निगेटिव रिमाइंडर होता है उसको डिवाइजर में से जब माइनस करोगे तो एक्चुअल फाइनल आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, है कि नहीं। तो ये जो होता है वह हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये जो होगा वही चीज़ें मैंने यहाँ पर किया था, क्योंकि फाइनल रिजल्ट हमें मिला था -1, लेकिन ध्यान रहे कि रिमाइंडर जो होता है वह निगेटिव नहीं होता है। बस सवाल को हम सॉल्व आसान करने के लिए निगेटिव लिखते हैं, रिमाइंडर को निगेटिव लिखते हैं। अब यहाँ पर जो निगेटिव रिमाइंडर आया है उसको डिवाइजर से हम माइनस कर दिए तो हमें फाइनल रिमाइंडर मिल गया है, और ये जो है वही हमारा लास्ट 2 डिजिट है। यानी 99 की पावर 45 का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह 99 होगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। ये तो एक तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नंबर अगर 100 के आसपास दिख रहा है आपको तो बस उसको झट से 100 से डिवाइड करके आप लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हो या यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। लेकिन
इसके अलावे भी मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने के। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ध्यान रहे कि जब भी लास्ट 2 डिजिट आपसे पूछा जाए तो कैसे भी बेस को आप 0 1 बनाइए, कैसे भी बेस को 0 1 बनाइए। देखिए कैसे हम बनाते हैं वो देखिए। मुझे साफ साफ दिख रहा है 0 1, लेकिन कैसे दिख रहा है वो देखिए। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 99 की पावर 45 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 99 की पावर 1 इंटू 99 की पावर 44, ऐसे लिखा जा सकता है। आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 99 की पावर 1, और इसको हम लोग 99 की पावर 44 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है 99 की पावर 2 होल टू द पावर 22, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैंने आपको कहा कि कैसे भी बेस को हमें 0 1 बनाना होता है। अब 0 1 ही क्यों बनाना होता है वो देखिए। अब देखिए 99 का स्क्वायर जो होता है, 99 का स्क्वायर होता है 9801 ऐसे होता है कि नहीं, ये बात आपको अच्छे से पता होगा। तो चूंकि 90 का स्क्वायर हमें पता था, सबको पता होता है, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब चूंकि इसके बेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको लिखा जा सकता है 99 को 1 ही, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब चूंकि इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह कितना होगा, चूंकि हमें लास्ट 2 डिजिट निकालना होता है, तो 99 का स्क्वायर 9801 होता है, ठीक है। तो हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या बन रहा है 0 1 बन रहा है, 0 1 बन रहा है। और 0 1 का पावर क्या है 22 है। ध्यान रहे कि 0 1 का पावर कुछ भी हो, 0 1 का पावर कुछ भी हो, तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो होता है वह 0 1 ही होता है। तो 0 1 का पावर अगर 22 है तो इन दोनों का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वह 0 होगा। तो ये नंबर बना देगा 99 इंटू 0 1। अब ध्यान दीजिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 99 ही आएगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए इधर अगर 0 कितना भी बढ़ा दोगे और उससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी राइट हैंड साइड में अगर 0 बढ़ रहा है तब हमें फर्क पड़ता है, लेकिन अगर इधर 0 लिखा गया है तो इसको आप मिटा भी सकते हो सवाल को सॉल्व करने के दौरान, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अगर 0 लिखा हुआ है तो मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से लास्ट 2 डिजिट 99 आएगा, और ये इस सवाल का उत्तर होता है। अच्छा, मैंने आपको ये बताना भूल गया कि हमें 0 1 बेस में 0 1 ही क्यों लिखना होता है। तो मैंने आपको कहा कि बेस में 0 1 इसलिए हम बनाना चाहते हैं क्योंकि 0 1 का पावर कुछ भी होता है 0 को छोड़कर, उसका लास्ट 2 डिजिट 0 1 ही होता है। यही कारण है कि इसके बेस को हम 0 1 बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पे दिया गया है 49 की पावर 158 ऐसा दिया गया है। इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, अंतिम से 2 अंक निकालना है। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने आपको कहा जब भी बेस में आपको 9 दिखे, जब भी आपको बेस में 9 दिखे तो कैसे भी करके आप सोचिए कि बेस को मैं 0 1 के फॉर्म में लिख दूँ। अब यहाँ पे देखिए 0 1 दिख रहा है, आपको दिखेगा। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन फास्ट होगा, अगर चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको दिखेगा कि इसका बेस 0 1 लिखा जा रहा है। देखिए 50 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 2500, ये बात अच्छे से आपको पता होगा। 49 का स्क्वायर जो होता है वह होता है 2401, है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 49 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 सती 14, 2 9 18 ऐसे हो जाएगा। अब 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। अब हमें चूंकि लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है तो देखिए मैंने क्या कहा 49 का स्क्वायर जो होता है 49 का स्क्वायर होता है 2401 है। हमें चाहिए क्या लास्ट 2 डिजिट, तो बस इसका लास्ट 2 डिजिट आप यहाँ से ले लीजिए। तो ये बन जाएगा 01 का स्क्वायर। चूंकि इसी का स्क्वायर आपने लिखा है तो ये नंबर लिखा है, नंबर आपको मिला है कि नहीं। 49 का स्क्वायर जो होता है वह 2401 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, इसलिए मैंने यहाँ से 01 लिया। अब 01 का पावर क्या है 79 है। अभी मैंने आपको कहा कि 01 का पावर कुछ भी हो, जब भी बेस में 01 आपको दिखे तो इसका पावर कुछ भी हो तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो होता है वह 01 ही होता है। तो यह इस सवाल का उत्तर होगा। 32 का आंसर क्या होगा 01।
ऑप्शन क्या दिखा है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है कि नहीं। अब इसको चाहो तो 100 से डिवाइड करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 49 और 100 के बीच 51 का डिफरेंस है, तो लेंदी हो जाएगा, है ना। बाकी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं सेकेंडों में आने के लिए, इसलिए कोई ट्रिक लगाते हैं। तो अगर इसको 100 से डिवाइड करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए हमें 100 से डिवाइड ना करके इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स डिजिट के बारे में कुछ सवाल दिए गए हैं। सवाल में कहा है कि 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। वैसे तो ये सब सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, जबान पे आंसर होना चाहिए 91, है कि नहीं। बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे वो देखिए। कहा 1 से लेकर 50 तक की संख्या को अगर लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 से लेकर 9 तक कुल कितने डिजिट हैं, तो 9 डिजिट है, 9 डिजिट है, ठीक। अब देखिए 10 से लेकर 50 तक कुल कितने डिजिट हैं, 10 से लेकर 50 तक कुल मिलाकर 41 डिजिट हैं। और इच डिजिट, प्रत्येक डिजिट जो है वह प्रत्येक कुल कितने डिजिट हैं, 41 डिजिट्स हैं, है कि नहीं। और प्रत्येक नंबर्स में यानी कि 41 नंबर्स हैं, सॉरी ये 41 नंबर्स हैं, और प्रत्येक नंबर जो है वह 2 डिजिट से बना है, 2 डिजिट से बना है। ये सारे 2 अंकीय संख्या है कि नहीं है। तो इसमें अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 41 दूना 82। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 50 तक अगर लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 82 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ 10 से 50 तक नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 1 से लेकर 50 तक अगर लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो 1 से 9 तक लिखने में कुल 9 अंकों का प्रयोग होता है, 10 से 50 तक लिखने में कुल 82 अंकों का प्रयोग होता है। तो बस इसमें 9 आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 91। यानी अगर 1 से 50 तक लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 91 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। और ये सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी आसान सवाल है। सवाल में दे रखा है कि 1 से 300 तक की गिनती की संख्याएं लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। 1 से लेकर 300 तक लिखा जाए, 1 से लेकर 300 तक के अंकों को लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 1 से 9 तक लिखने में कुल 9 डिजिट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर 2 अंकीय संख्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 से लेकर 99 तक संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि 10 से 99 तक कुल कितने अंक हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है 10 से लेकर 99 तक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट बटे कॉमन डिफरेंस अब +1, ये होगा 99 माइनस 10, ये हो जाएगा 99 माइनस 10, ठीक, बटे कॉमन डिफरेंस यानी कि 10, 11, 12, कॉमन डिफरेंस 1 अब +1 हो जाएगा। तो 99 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 89 अब +1 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी 2 अंकों की संख्या जो बन रही है वह कितनी बन रही है, 90 बन रही है। यानी कि कुल 2 अंकों की संख्या जो बन रही है वह कितनी बन रही है, 90 बन रही है। और प्रत्येक 2 अंकीय प्रत्येक संख्या में 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो 10 से लेकर 99 तक कुल 2 अंकों की कितनी संख्या लिखी गई है, 180 संख्या लिखी गई है। हमने पहले 1 से लेकर 9 तक की कुल संख्या हमने निकाल लिया। 1 से 9 तक कुल 9 डिजिट होते हैं। 10 से लेकर 99 तक कुल 180 अंक होते हैं। अब हम 3 अंकीय संख्या निकालना चाहते हैं। तो देखिए 100 से लेकर 300 तक कुल कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस +1। तो ये हो जाएगा 300 अब माइनस 1 कितना हो जाएगा, 200 अब +1 यानी ये हो जाएगा कितना, 201। और प्रत्येक संख्या जो बन रही है, ये 3 अंकों की जो संख्या बन रही है वह 3 अंकों से बन रही है। तो 201 संख्याओं में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया होगा, तो 603 अंकों का प्रयोग किया गया होगा, है कि नहीं। अब सारे नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए
तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 300 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 से 9 तक लिखने में कुल 9 अंकों का प्रयोग किया गया है। फिर 2 अंकों की संख्या हम पता करते हैं कि 10 से लेकर 99 तक कुल 180 अंकों का प्रयोग किया गया है। फिर 3 अंकीय संख्याओं को हम लोग सॉल्व करते हैं, 100 से लेकर 300 तक कुल मिलाकर 603 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो यही पूछा जा रहा है कि 101 से लेकर 300 तक के अंकों संख्या को लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सबको आप ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 180 अब प्लस ये हो जाएगा कितना 603। तो उत्तर क्या मिल जाएगा 9 3 12। यूनिट डिजिट 2 आ रहा है क्या किसी का? हाँ, उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 792। कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं को अगर लिखा जाए तो कुल मिलाकर 792 अंकों का प्रयोग किया जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, सवाल में कहा है कि 100 से 1000 तक की संख्या को अगर लिखा जाए, 100 से लेकर 1000 तक की संख्या को लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, ये आपको बताना है। देखिए 100 से लेकर 1000 तक की संख्या को अगर लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 100 से लेकर, सबसे पहले मैं 3 अंकीय संख्या को हम लोग जानना चाहते हैं कि 3 अंकों की जो संख्या बनेगी 100 से लेकर 999 तक, इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, है कि नहीं है। चूंकि 4 डिजिट का एक ही नंबर है 1000, तो लास्ट में एक 4 डिजिट का नंबर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 100 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट बट्टे कॉमन डिफरेंस और प्लस 1 हो जाएगा। 999 माइनस 1 कितना हो जाएगा 899 प्लस 1, यानी कि 100 से लेकर 999 तक की संख्या को अगर लिखा जाए, 1 से लेकर 999 तक की संख्या को अगर लिखा जाए तो इसमें कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो कुल 900 संख्याएं होंगी, कुल 900 संख्याएं होंगी। और प्रत्येक संख्या, चूंकि ये 3 अंकों की संख्या बन रही है, तो प्रत्येक संख्या 3 अंकों से बनी है, तो 900 संख्याएं जो होगी, 900 संख्याएं जो होगी उसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया होगा, 2700 अंकों का प्रयोग किया गया होगा। यानी 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने में कुल मिलाकर 2700 अंकों का प्रयोग किया गया होगा। लेकिन ध्यान रहे, हमसे सवाल में पूछा है कि 1 से लेकर 1000 तक, चूंकि आपने निकाला है 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने में कुल 2700 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो 100 से लेकर 1000 तक के अंकों का 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को अगर लिखा जाए तो इसमें अंकों का कितना प्रयोग, कितने अंकों का प्रयोग किया गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 999 तक तो आपने लिख लिया है, 100 से लेकर 999 तक, तो कुल मिलाकर 2700 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब इसमें एक 4 डिजिट का नंबर भी आपको ऐड कर देना है, चूँकि 1000 जो है उसमें 4 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 1000 तक की संख्या को अगर लिखा जाए, 100 से लेकर अगर 1000 तक की संख्या को अगर लिखा जाए तो इसमें अंकों का कुल कितना प्रयोग किया गया है, 2704 अंकों का प्रयोग किया गया है। 100 से लेकर 1000 तक की संख्या को अगर लिखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर 2704 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोगों ने इस बुक से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ऑलमोस्ट लगभग 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया है इस सेशन में। क्योंकि इस बुक में बहुत सारे स्टैंडर्ड लेवल के भी सवाल दिए गए हैं। अभी तो कुछ सवाल आपको बहुत ही आसान देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जब इसका पार्ट भी हम लोग बढ़ेंगे तो देखिएगा कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।